गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्राइम आउटलाइनर्स की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कहते हैं कि जब सर से माँ बाप का साया उठ जाता है तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो वहीं ये बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं, अपनी मर्जी से सारा काम करते हैं। तो कभी ऐसा काम करते हैं कि पूरी दुनिया को उन पर नाज होता है। लेकिन यहाँ इन अनाथ बच्चों ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा कारनामा किया जिसे दुनिया ने नाज तो नहीं किया, लेकिन दुनिया की नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए ज़रूर गिर गए। असल में ये पूरा मामला लखनऊ के सैलपुर का है, जहाँ एक भाई और एक बहन रहा करते थे, जिनके माँ बाप की लगभग 5 साल पहले मौत हो गई थी। अब दोनों भाई बहन अनाथ हो गए थे। भाई हिमांशु कुछ समझदार था, तो उसके सहानुभूति के लिए आसपास के लोग कुछ रिश्तेदार भी उसके घर आया जाया करते थे। हिमांशु और उसकी बहन को समझाते, सांत्वना देते और चले जाते। कुछ दिन तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक धीरे धीरे लोगों के प्रति हिमांशु और उसकी बहन का रवैया ठीक नहीं लग रहा था। जब लोग हिमांशु के घर आते तो अजीब सी बातें करता, कभी किसी पर चिल्लाता तो कभी किसी को उल्टा सीधा बोलता। हिमांशु का चाल चलन देखकर लोगों ने अब उसके घर आना जाना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया था। तो हिमांशु अब माँ बाप के न रहने से आज़ाद हो गया था। धीरे धीरे कर वो लगभग हर रोज़, हर शाम अब शराब पीकर घर आने लगा था, जिसको लेकर हिमांशु और उसकी बहन से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया था। तो दूसरी ओर हिमांशु की बहन का भी किसी लड़के से अफेयर था, जिससे वो मिलने जाती थी, किसी से दोस्ती थी। ये बात हिमांशु को जब एक दिन पता चलती है तो उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और इस बात को लेकर वो अपनी बहन से बात करता है, जिससे दोनों का आपस में झगड़ा बढ़ जाता है। फिर एक दिन हिमांशु की बहन घर से बिना बताए कहीं चली जाती है, और तब तक हिमांशु घर वापस आ जाता है। तो कुछ देर बाद ही उसकी बहन घर आती है। ये बात हिमांशु पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो कुछ बात नहीं करती और कुछ भी बताती नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों में फिर एक दिन बड़ा झगड़ा हो जाता है, काफ़ी मारपीट भी हो जाती है। लेकिन इस बार ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि हिमांशु अपने ही बहन की उसी के दुपट्टे से गला कसकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद हिमांशु ने आनन फानन अपने घर के अंदर ही किचन में गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में अपनी बहन का शव रखता है और मिट्टी से बंद कर देता है, और घर के बाहर वो निकल जाता है। लगभग 2 दिन बीत चुके थे, सब कुछ शांत था। तभी 2 दिनों से हिमांशु की बहन किसी को दिख नहीं रही थी। तभी लोगों को कुछ शक होता है, तो उसी मोहल्ले से एक शख्स ने संबंधित थाने, यानी कि अपने पड़ोस के थाने में फ़ोन किया और बताता है कि सर, मेरे मोहल्ले में एक मर्डर हुआ है, जिसकी जानकारी पूरे मोहल्ले को है। आप मेरे मोहल्ले आइए और इसकी पड़ताल कीजिए। और वह शख्स हिमांशु के घर की पूरी जानकारी देता है, पूरा पता बताता है। पुलिस कुछ ही देर में हिमांशु के घर पहुंचती है और दरवाजे से बाहर आवाज़ देती है। कुछ देर बाद ही हिमांशु घर का दरवाज़ा खोलता है, तो घर के बाहर पुलिस को देख हिमांशु घबरा जाता है, लेकिन अनजान बनते हुए पुलिस से बात करता है और कहता है कि क्या बात है, आपने मेरे घर का दरवाज़ा क्यों खुलवाया। तभी पुलिस कहती है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। हिमांशु जवाब देता है कि मेरी बहन अपने सहेली से मिलने उसके घर गई है। तभी पुलिस और सख्ती से पूछती है, फिर पूछती है कि तुम्हारी बहन कहाँ। पहले तो हिमांशु इधर उधर की बातें करता है, लेकिन वह समझ चुका था कि अब उसका भेद खुल चुका है, अब छुपाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अपनी बात बताना शुरू करता है और बताता है कि उसकी बहन किसी लड़के से बात करती थी और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कई बार अपनी बहन से उससे बात करने के लिए मना किया था, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन वो रात को शराब के नशे में घर आया और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। तो उसने अपने बहन के दुपट्टे से गला कस दिया और उसकी हत्या कर दी और शव को ले जाकर किचन में ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया।
यह सुनकर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और थाने लाती है और मुकदमा दर्ज करती है और शायद उसको सज़ा भी दिलाई जा सके। तो ये एक स्टोरी थी। तो फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।